गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके सामने कक्षा 3 की गणित पढ़ा रही हूँ। इसमें पुनरावृत्ति का मतलब जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, तो आपने सेकंड क्लास में भी कुछ इबारती प्रश्न पढ़े हैं। अब मैं आपको थर्ड क्लास में भी इबारती प्रश्न समझा रही हूँ। देखो, पहला सवाल है मेरा, दीपावली के अवसर पर बांटने के लिए 978 मिठाइयों के पैकेट खरीदे गए। 978 पैकेट हमने खरीदे। यदि उनमें से 878 पैकेट मिठाई बांट दी गई तो बताइए कितने पैकेट मिठाई शेष बची। यानी 978 मिठाई के पैकेट खरीदे गए, उनमें से 878 पैकेट बेच दिए गए, तो आप देखो कितने पैकेट शेष बचेंगे। तो सबसे पहले इनकी संख्याओं को हमें उतारना है। 978, फिर आप 978 के आगे लिखेंगे मिठाइयों के पैकेट, फिर है 878 मिठाई के पैकेट। तो आपको ये जरूर लिखना है, इनमें पैकेट हैं, 878 पैकेट है, 978 पैकेट है। अब इनमें से 978 में से 878 पैकेट हमने बेच दिए, तो कितने शेष बचेंगे। तो 8 में से 8 माइनस करो, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 में से 7 माइनस करो, 0 आ जाएगा। फिर 9 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 पैकेट शेष बचेंगे, 100 पैकेट मिठाइयों के शेष बचेंगे। दोबारा समझ लो कि हमें 978 मिठाइयों में से 878 मिठाइयों के पैकेट को माइनस करना है, तो आपके 100 मिठाइयों के पैकेट शेष बचेंगे। फिर देखो बच्चों, आरोही अवरोही हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। अब आपको मैं दोबारा थोड़े से सिखाने जा रही हूँ। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। यानी पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना। अब देखो 705, 965, 700, 956, इनमें आपको देखनी है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 700 छोटी है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर 705 को बाद में लिखेंगे, फिर 956 को उसके बाद में लिखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या हो गई 965। सबसे छोटी पहले और सबसे बड़ी संख्या बाद में। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखो 906, 609, 690, 796, ये संख्याएं हमारे सामने हैं। इन संख्याओं को आपको क्रम से जमाना है। तो 609 को पहले लिखेंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है, फिर इससे बड़ी संख्या है 690, फिर 690 से बड़ी संख्या आप लिखेंगे 796, और सबसे बड़ी संख्या है 906, यानी सबसे बड़ी संख्या 906 को हम बाद में लिखेंगे। छोटी संख्या पहले आएगी और बड़ी संख्या बाद में आएगी। थर्ड क्वेश्चन है 750, 199, 540, 201। इसमें छोटी संख्या आपको छांटनी है। देखो सबसे छोटी संख्या है 199। अगर आपको गिनती पहचान में आ गई होगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। 199 छोटी है, फिर आप इसके बाद लिखेंगे 201, फिर आप उससे बड़ी संख्या लिखेंगे 450, 450 से बड़ी संख्या 540। तो आपको इसमें से इन संख्याओं को छांट के क्रम से जमानी है। अब इस सबसे छोटी संख्या हम पहले लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या को बाद में लिखेंगे। तो बच्चों, आरोही क्रम आपको आया समझ में? एक बार दोबारा देख लो। आरोही क्रम में छोटी संख्या को हम पहले लिखेंगे और बड़ी संख्या को सबसे बाद में लिखेंगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी पहले हम बड़े से छोटे क्रम में संख्याओं को जमाएंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसमें संख्याएं लिखी हुई है 529, 364, 729, 174। सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें से छांटनी है। देखो 729, तो इसको पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटी संख्या 529 है, उसको बाद में लिखेंगे, फिर 364 है, उसको इसके बाद में लिखेंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे 174। यानी सबसे छोटी संख्या हो गई 174 और सबसे बड़ी संख्या हो गई 729। फिर है सेकंड क्वेश्चन में, देखो संख्याएं, पहले संख्याओं के बारे में देखो आप कौन कौन सी संख्याएं। 322 है, 101 है, 835 है और 110 है। तो इसमें आप सबसे छोटी संख्या देखो 101 है, तो उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे 110। तो 101 के बाद में आएंगे 110,
फिर 322 और सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 835, तो उसको लास्ट में लिखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है 520, 530, 550, 505। ये आपके सामने 4 संख्याएं हैं, इनको हमें क्रम से जमाना है। तो सबसे छोटी संख्या है 505, फिर उससे बड़ी संख्या आप लिखोगे 520, 520 से बड़ी संख्या है 530 और सबसे बड़ी है 550। ठीक है बच्चों, दोबारा देखो, इस क्रम में हमें पहले बड़ी संख्या लिखनी है और फिर उससे छोटी संख्या लिखनी है। दोबारा देखो, सबसे बड़ी संख्या हमने पहले उतारी है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। थैंक यू।